जाके देख लो ना शर्मा, अपने अपने कांग्रेस कह रही है हल्दी हमारे कारण लगी है, ये जो गुलगुला खा रहे हो ये हमारे कारण है, सपा कह रही है। कांग्रेस उन सबके लिए मुसलमानों को मैसेज दे रही है कि आपके ओरिजिनल खैरख्वाह नहीं है, ओरिजिनल हम हैं, हमारी तरफ मिलो। जैसे दुबे जी, जैसे वहां जाओ ना, गाजियाबाद से आगे चलो सहारनपुर की ओर राजबाबू भाई, तो दोनों तरफ होर्डिंग लगे होते हैं, मामा का असली ढाबा इधर है, किधर जा रहे हो, क्या यही नहीं पता लगता ससुर मामा कितने ढाबे हैं, सब असली है। कांग्रेस ने होर्डिंग लगा दिए, बोले मामा का असली ढाबा इधर है, भाईजान किधर जा रहे हो। अब आपके होर्डिंग पर समाजवादी पार्टी को तो भाई संकट तकलीफ होगी, वो स्लीपर सेल भी बताएंगे और अंधेरे में कहीं आप मिल जाओगे तो आपका सम्मान भी कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 2027 उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आने वाला है और इसमें 2 से ढाई साल का समय बाकी है। लेकिन दोस्तों, अब से ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जूतों पैजार शुरू हो चुकी है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो समाजवादी पार्टी के नेता है और जो कांग्रेस के छुटभैया नेता है, ये दोनों पार्टी के छुटभैया नेता एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और एक दूसरे के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, जब ऊपर से आदेश होता है तभी ये छुटभैया नेता कुछ न कुछ ऐसे टिप्पणी करते रहते हैं सामने वाले पर। तो दोस्तों, इस बात को अमिताभ अग्निहोत्री जी ने साबित कर दिया है कि जब ऊपर वाले नेताओं का आशीर्वाद होता है तभी ऐसे छुटभैया नेता कोई न कोई बयान करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस डिबेट में भी आप देखोगे राजसमा थोड़ा संभल कर बोलते हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेता है प्रवक्ता है एस के दुबे, वो बहुत ही खुल के कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने के लिए लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने दोनों के अच्छे मजे लिए हैं और अच्छी क्लास भी लगाई है। अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट हो और दोस्तों इतिहास की कुछ तथ्यों की जानकारी न मिले आपको, ऐसा हो नहीं सकता। इस डिबेट में भी आप देखोगे कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इतिहास का एक फैक्ट आपके सामने रखा है जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार भी है। तो दोस्तों, डिबेट लास्ट तक देखिए क्योंकि अंतिम क्षणों में कुछ मज़ेदार और होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। इमरान मसूद ये सवाल उठाते हैं कि आजम साहब की बर्बादी की कहानी सबको पता है, तो मामला गंभीर हो जाता है। क्या सच्ची बात यह है कि आजम साहब कहां हैं, अब्दुल्ला कहां है, फातिमा जी कहां है, ये एसके दुबे को भी नहीं पता होगा। क्या इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया छोटा वाला, वक्फ वाला मसला आ गया, आजम खान की सुगबुगाहट तक किसी ने सुनी हो तो हमको बताओ, कहां है? हमको नहीं पता। क्या उनके ऊपर चद्दर डाल दिया उनकी पॉलिटिक्स पर? और इससे पहले तो सपा में सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा होती थी, मुलायम सिंह से भी ज्यादा, तो आजम खान की होती थी पूरे प्रदेश में। आज अगर ये बात इमरान उठा रहे हैं तो गलत नहीं उठा रहे, समाजवादी पार्टी को इसका पर उत्तर देना होगा कि जो 30 साल 35 साल 40 साल आपकी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा रहा, वो आज संदूक में है, स्टोर में है, कहां है? कोई बताने वाला है? एक बुलेटिन ही जारी हो जाए कि भाई आजम खान साहब यहां हैं। और जो व्यक्ति हमेशा बोलता हो और बवाल बोलता हो, वो व्यक्ति मौन है, क्यों? भाई या तो चलो नहीं, बोले नहीं हम एक दूसरे गुइया हैं, गुइया मतलब बेस्टी हैं, बेस्ट फ्रेंड है, क्या हम साथ हैं, और फिर लठ भी दिए हो, कभी अजय राय से दिलवाते हो, कभी इमरान मसूद से, कभी किदिस से, कभी डेट से। क्या बोले ना, सभा क्या हैसियत है, हम खुद देखेंगे, और हम सीटें मांगने वाले नहीं, हम तो देने वाले बनेंगे। अब ऐसे तो नहीं चलेगा फिर। मतलब बिल्कुल ही इनको फकीर समझ रहे हो क्या सपा वालों को? कि आप इनके साथ भी इनकी साइकिल पर बैठ के मजा भी लो और रंगबाजी भी करो। ऐसा तो ये लोग भी दूध पीते बच्चे तो है नहीं, फिर आपको साइकिल से उतार देंगे और ऐसी जगह उतारेंगे जहां बेर की झाड़ी होगी, समझ रहे ना, गांव बेर की झाड़ी, वहां उतार भाग जाएंगे। ये होना वही है जो राहुल जी चाहेंगे, प्रियंका जी चाहेंगे, खड़गे जी चाहेंगे, होना वही है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, स्वयं में इमरान मसूद साहब भी जानते हैं कि होना क्या है। लेकिन अभी पता क्या स्थिति चल रही है, अभी 1.5-2 साल है इलेक्शन का, तो नो मैंस लैंड की तरह जो चाहो कह दो, अभी चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही सपा से, अच्छा चलनी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा है। फिर एक और बात है, अधिकृत बयान नहीं हो सकता। अधिकृत बयान होता, अजय राय जी कहते हमारे अध्यक्ष, या हमारे प्रभारी पांडे जी कहते, तब तो इस बात को माना भी जाता। उन्होंने कहा होगा, कभी कभी आदमी को होता है ना, उनके व्यक्तिगत कुछ हुए होंगे, आदमी कहता है भाई नहीं ठीक है, हम भी कभी कभी कह ही देते हैं। तो इमरान साहब ने कहा है हर कार्यकर्ता चाहता तो अकेले ही लड़ना है, ये सच है, इसमें तो दो राय कहीं से कहीं नहीं है। लेकिन
ऐसा होना भी मुमकिन नहीं है। लड़ेंगे हम लोग साथ साथ। कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ नेता लाइमलाइट में आने के लिए इस तरीके के वक्तव्य देना चालू कर देते हैं। अभी इमरान मसूद जी को सोचना चाहिए कि इस तरीके के बयान देने से क्या होगा कि नुकसान होगा निश्चित तौर पर। और नहीं भैया, वो क्या सोचे? आप भी तो उन्हें भाजपा का स्लीपर सेल बता रहे हो, इमरान मसूद को। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आप भी तो कह रहे हो कि स्लीपर सेल है इमरान मसूद। और इमरान मसूद जी ने जो कहा, मैं बार बार कह रहा हूं, आम करता, मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता तो यही चाहता है, इसमें तो दो राय नहीं, कभी डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन क्योंकि सर्वाइवल हर चीज को देखना होता है, सर्वाइवल भी देखना होता है आदमी को। आज हमारी ताकत क्या है, आज हम कहां खड़े हैं, समय के हिसाब से कहते हैं ना भाई। अगर आज हो सकता है आज हम समाजवादी पार्टी ज्यादा एमएलए है तो ताकतवर है ना यूपी में, क्या दिक्कत है? उनके 35-36 एमपी है, क्यों नहीं है भाई? अब उन्हें हम ताकत को अगर नकारते हैं तो यहां तो मैं बड़बोला कह सकता हूं, लेकिन जो सुनता है वो बेवकूफ कहता है। तो मेरा जैसा व्यक्ति कभी ऐसा नहीं चाहता कि बेवकूफ है। मैं फिर दोबारा उसी बात पे आता हूं, दादा राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब बहुत दूरदृष्टि रख के चलते हैं, गलत बात नहीं कहते हैं, और ना ही उनको, मैं नहीं समझता कि वो कहने से कुछ गुरेज रखते हो, कह देते हैं। ठीक, उनका जो मन ठीक होगा राज वो भाई डायरेक्ट कहेंगे, उन्हें इमरान मसूद साहब से कहलाने की जरूरत नहीं। ठीक ठीक, मैंने बहुत बसंत देखे, बहुत सावन देखे। मैं राजीव गांधी के उदाहरण बता देता हूं, राज भाई उससे बिल्कुल सहमत हो जाएंगे, हमेशा के लिए सहमत हो जाएंगे। राजीव गांधी के समय में एक मंत्री थे केंद्र में, के तिवारी, बिहार के नेता थे, मगही पान खाते थे, क्या बेहतरीन, ओंठ लाल रखते थे। उनको हुस्काया गया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि तुम जेल सिंह के कपड़े उतारो। जेल सिंह थे राष्ट्रपति, तो वो दिन में 3 दफे रेले पड़े रहते थे राष्ट्रपति को। अब जेल सिंह भी जेल सिंह, सुन लो राज भाई, हमेशा के लिए फंडा क्लियर हो जाएगा। क्या बड़े आदमी कोई चाहिए होता है दूसरा आदमी बोलने के लिए, छोटे को क्या दिक्कत, वो तो बोल ही देता चौराहे खड़े होके। ये गलत फहमी है आपकी। एक दिन उनने राजीव गांधी को तलब कर लिया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने। उनने कहा भाई देख भाई, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं ये जो तिवारी है ये तेरा ही, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, है क्या ये जो भौंक रहा है, या तो यहां से जाने के घंटे भर के भीतर इसका इस्तीफा लेके मेरे पास भिजवा देना स्वीकृति के लिए, और नहीं तो मैं तेरी सरकार बर्खास्त कर दूंगा मुंडे। क्या भारी मिस्टेक हो गया सर। राष्ट्रपति भवन से निकलने के 40 मिनट के भीतर राजीव गांधी ने बर्खास्तगी की चिट्ठी भेज दी राष्ट्रपति को, के तिवारी की। क्या और चेले किस लिए रखे जाते हैं? इसीलिए रखे जाते हैं कि गुरु से बात नहीं बोले, चेलों से बुलवाई जाती है पहले, कि भाई देखो क्या प्रतिक्रिया क्या आ रही है, प्रतिक्रिया क्या आ रही है, इसके लिए चेले रखे जाते हैं। और चेलों क्या काम है? राजा कुर्बानी देगा और चेले गुलगुले खाएंगे। राहुल गांधी को अगर सपा से निगोशिएशन करने के लिए कोई मंच तैयार करना है तो ना ऐसे ही लोग तैयार करेंगे ना, इमरान मसूद जैसे लोग और अजय राय जैसे लोग। अन्यथा अगर राजा की स्वीकृति नहीं होती तो इमरान मसूद बाहर होते कांग्रेस से, अजय राय पद से हटा दिए गए होते। क्या वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, सियासत है, इसमें कोई नई बात है, इसमें काय को चौंक रहे हो? नेता चिंटू इसीलिए रखता है यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बोले नब्ज पकड़ के देखो क्या माहौल है, तो छोटे आदमी का इस्तेमाल होगा कि ये बात प्रियंका जी बोलेंगे, प्रियंका जी बोल देंगी तो उसके बाद तो फैसला ही हो जाएगा। क्या जिस दिन राहुल जी बोल देंगे उस दिन तो गठबंधन टूट ही जाएगा। अभी तोड़ना नहीं है, अभी हिलाना डुलाना है भैया। इसलिए ठीक कही, जब राहुल जी को डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री यानी यूएस प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री के बीच का सीक्रेट फोन सुनाई दे गया तो नावश्यकों को ये बात क्यों नहीं सुनाई दे जाएगी? राहुल जी को सुनाई दिया सीक्रेट, उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ट्रंप का फोन आया, उसने उनका नरेंद्र, बोले यस सर, बोले सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, बोले ओके। क्या तो जब उतना उनने सुन लिया तो इन्हें भी हो सकता कोई कटिया डाल रखी हो कहीं लाइन में। अच्छा आप ट्रंप का फोन सुनो और ये देसी लोगों का भी ना सुने हम लोग, ऐसा कैसे चलेगा? हमें भी काम करना भैया, ठीक है। जहां तक दूसरे छुटभैया नेताओं की बात है, इमरान मसूद हो या कोई भी मसूद हो, ये छुटभैया नेता, इनका कोई वजूद नहीं है। अगर हम समर्थन ना देते, कांग्रेस भी जानती है कि वो नहीं जीत पाती, नहीं तो अपना इतिहास उठा के देख ले, या स्वामी प्रसाद भैया इतिहास उठा के देख लो राज शर्मा, तो अपने कांग्रेस कह रही है हल्दी हमारे कारण लगी है, ये जो गुलगुला खा रहे हो ये हमारे कारण है, सपा कह रही है। कांग्रेस उन सबके लिए मुसलमानों को मैसेज दे रही है कि आपके ओरिजिनल खैरख्वाह नहीं है, ओरिजिनल हम है, हमारी तरफ मिलो। जैसे
दुबे जी जैसे वहां जाओ ना, गाजियाबाद से आगे चलो सहारनपुर की ओर, राज बाबू भाई, तो दोनों तरफ होर्डिंग लगे होते हैं, मामा का असली ढाबा इधर है, किधर जा रहे हो, क्या यही नहीं पता लगता ससुर मामा कितने ढाबे हैं, सब असली है। कांग्रेस ने होर्डिंग लगा दिए, बोले मामा का असली ढाबा इधर है, भाईजान किधर जा रहे हो। अब आपके होर्डिंग पर समाजवादी पार्टी को तो भाई संकट तकलीफ होगी, वो स्लीपर सेल भी बताएंगे और अंधेरे में कहीं आप मिल जाओगे तो आपका सम्मान भी कर देंगे। सुना आप उनकी गठरी में छेद करना चाहते हो। उत्तर प्रदेश में मुसलमान आप ले जाओगे तो समाजवादी पार्टी नहीं जानती वो कहां खड़ी रहेगी, फिर उसको क्या मिलेगा। आप उनका पूरा सिराजा बिखारना चाहते हो है? और उनको बौरा समझ रहे हो, उनको समझ नहीं। वो सो नहीं रहे हैं, वो जागते रहो वाली मुद्रा में हैं। वो देख रहे हैं कि हमारी गोदाम में कांग्रेसी धीरे धीरे खट छेनी मार रहे हैं, फिर आटा गेहूं बोरे से गेहूं निकालना चाहते हैं। क्यों निकालने देंगे? एक दिन ऐसा आ जाएगा अगर कांग्रेस ने मुस्लिम हमारी अपनी तरफ मोड़ने की प्रक्रिया जारी रखी, नावेद भाई मेरी बात लिख लीजिएगा, अगर जारी रखी, राज भाई आप भी, तो यही समाजवादी पार्टी, मेरा अनुभव कहता है यही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को भाजपा की बी टीम घोषित करेगी। लिख लीजिए। अच्छा बात नहीं है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।